अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना बच्चों, आप लोगों ने एक काम करना है, अपनी बुक्स में से जो है ना जल्दी से पीरियोडिक टेबल खोलना है और खोल के आपने ये चीज़ देखनी है कि जो फर्स्ट ग्रुप है ना, जिसे मैं अल्कली मेटल्स हम लोग बोलते हैं, तो उसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका और कलर है और हाइड्रोजन जो है उसका और कलर है। तो अब आपको जो है शायद पता चल गया हो कि आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो किससे रिलेटेड है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। अब बात कुछ यूं है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है ना वो मुख्तलिफ ग्रुप से मिलती थी और उन्हीं ग्रुप्स के साथ फिर वो डिफ्रेंशिएट भी करता था। अब मैंने पहले दिन से बताना शुरू किया आप लोगों को, ये हम टेबल इसीलिए अरेंज कर रहे हैं कि एक जैसे एलिमेंट्स को हम अरेंज कर सके। अब मैं बता चुकी हूँ कि 3-4 ग्रुप्स ऐसे थे जिसमें से हाइड्रोजन उनके साथ बहुत अच्छे से मिलता भी था, लेकिन फिर कुछ इस तरह से थे कि उनके साथ रिजेम्बलेंस नहीं भी शो कर रहा था। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने आपस में जो है डिसीजन करके सारा जो है उनको सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द मोस्ट पॉसिबल एंड सुटेबल जो चीज़ लगी है ना वो फर्स्ट ग्रुप लगा है। तो फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने जो है ना उसको रख दिया, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में भी उसके साथ डिफरेंशिएट करता है। तो बेसिकली आज जो टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। अब हमने वो ग्रुप्स पढ़ने हैं बेटा जिसके साथ हाइड्रोजन रिजेंबल भी करता है और डिफरेंशिएट भी करता है। तो वो कौन कौन से ग्रुप हैं जहाँ पे हम हाइड्रोजन को प्लेस कर सकते थे? वो है हमारे पास सबसे पहला, जो कि जिसमें हमने रखा हुआ है हाइड्रोजन को एक्चुअली रखा हुआ है, दैट इज़ द फर्स्ट ग्रुप। यानी सबसे पहले जो हमारे पास है वो हमारे पास है जी फर्स्ट ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? ये वाला हमारे पास जो आता है फर्स्ट ग्रुप, यानी कि अल्कली मेटल्स। फिर उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है जिससे रिजेम्बलेंस भी थी और डिफ्रेंशिएट भी करता था हाइड्रोजन, तो वो है हमारे पास ग्रुप फोर्थ, जो कि कार्बन फैमिली होती है। और फिर हमारे पास तीसरा कौन सा है? ग्रुप सेवंथ है, जिसके साथ हाइड्रोजन रिजेंबल भी करता था और डिफ्रेंशिएट भी करता था। इसको स्टार्ट जो है वो तफसील से करवाने से पहले मैं ये बता दूं कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और पिछले कई सालों में ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको आपने फिंगर टिप्स पे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसी तरह एक टेबल बना लेना है और आपने लिखना है फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल, इसके साथ रिजेंबलेंस इसकी कौन सी है और इसके साथ इसकी डिसिमिलरिटी या डिफरेंसेस जो हैं वो कौन से हैं। इसी तरीके से आपने फोर्थ ग्रुप लिख लेना है और आपने जो है ना हेलोजन फैमिली यानी कि सेवंथ ग्रुप लिख लेना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट ग्रुप की तरफ। अब हम देखेंगे कि इनमें सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है। सबसे मज़े की बात यह है कि ये बड़ा ही ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन की कौन कौन सी रिजेंबलेंस थी? तो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसके आखिर में कौन सा शेल होता है, कौन से शेल में वो एग्जिस्ट करता है? तो वो एस ऑर्बिटल में करता है। बाकी तमाम मेटल्स, बाकी तमाम अल्कली मेटल्स भी फर्स्ट ग्रुप के वो भी किस में होते हैं? एस में होते हैं। तभी तो हम उनको कहते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यानी आपने ये कहना है ये तमाम अल्कली मेटल्स का जो आखिरी शेल होता है, आखिरी ऑर्बिटल होता है, वो एस होता है। हाइड्रोजन का भी क्या होता है? एस होता है। फिर आपने कहना है कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी सारे उसी ग्रुप के एलिमेंट्स में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक होते हैं। तभी तो बेटा हम उसको फर्स्ट ग्रुप कहते हैं। अच्छा, तो हाइड्रोजन भी यूनी पॉजिटिव बनाता है। अगर हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो एच पॉजिटिव बनाएगा। इसी तरीके से अल्कली मेटल्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जैसे कि लिथियम में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो लिथियम पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, पहले मैंने कहा कि एस हाइड्रोजन में भी बाकी अल्कली मेटल्स में भी क्या है कि आखिरी शेल एस का होगा। फिर मैंने कहा कि हाइड्रोजन में भी बाकी अल्कली मेटल्स में भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन भी और बाकी अल्कली मेटल्स भी यूनी पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों जो है वो क्या बनाएंगे, दोनों के दोनों जो है आयोनिक कंपाउंड, यानी कि हाइड्रोजन भी एच पॉजिटिव है और HCl, तो हमारे पास क्या है, आयोनिक कंपाउंड बना सकता है किसी के साथ भी। और बाकी अल्कली मेटल्स हैं वो भी क्या बना सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड बना सकते हैं। हाइड्रोजन के पास भी हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बाकी अल्कली मेटल्स भी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये सारी होगी इसकी सिमिलरिटीज़, एक जैसी प्रॉपर्टी सारी इकट्ठी होगी। अब हम पढ़ते हैं किसकी तरफ, डिसिमिलरिटी, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के साथ कौन से डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने फिर सोचना शुरू किया कि नहीं, हम इनको फोर्थ में रख देते हैं या फिर हम इनको सेवंथ में रख देते हैं। तो कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हैं, जिसमें से सबसे बड़े डिसिमिलर जिसकी वजह से मैंने कहा ज़रा पीरियोडिक टेबल में जाके ज़रा नज़र लगा अपनी दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन का जो टेबल है उसका जो बॉक्स है उसका कलर चेंज है। बिकॉज अल्कली मेटल्स में सारी की सारी जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, जबकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है। पहला डिफरेंस।
दूसरा डिफरेंस, हाइड्रोजन गैस है जबकि बाकी सारे अल्कली मेटल सॉलिड्स हैं। ऑल द अल्कली मेटल्स आर सॉलिड बट हाइड्रोजन इज अ गैस। ठीक है। और इसके अलावा जो है अल्कली, अब देखिए हाइड्रोजन के बारे में मैंने कहा यूनिपॉजिटिव बनाएगा, इट मींस हाइड्रोजन लूज कर सकता है, यहाँ पे भी मैं डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन अल्कली मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, हाइड्रोजन भी कर देता है इजीली, लेकिन हाइड्रोजन भी लूज कर सकता है लेकिन इजीली नहीं कर सकता। और क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अल्कली मेटल, कभी आपने देखा सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लिथियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो बाकी अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे कि NaH में सोडियम पे हमारे पास पॉजिटिव होगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है, जबकि ये जो है हमारे पास किस फॉर्म में पाए जाएंगे, मॉडरेट, या हम कह सकते हैं कि स्टेबल फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमारे पास जो है डिफरेंसेस हैं और ये हमारे पास क्या हो जाती हैं इसमें सिमिलरिटीज।